नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम इतिहास की सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि वो कहानियां हम तक पहुंचती कैसे हैं। आखिर हम अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो जानते कैसे हैं। चलिए एक छोटी सी कोशिश करते हैं। अपनी सबसे पुरानी याद को याद करने की कोशिश कीजिए। शायद 5 या 6 साल की उम्र की कोई बात होगी, है ना? हमारी ये यादें एक तरह से हमारे अपने इतिहास का पहला ड्राफ्ट होती हैं। और ठीक इसी तरह पूरी इंसानियत की भी एक बहुत बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए जरा इसके पैमाने को सोचिए। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल कि इसे समय का महासागर कहना बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस महासागर में अपनी जगह ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत जानी पहचानी चीज से। एक इंसान की जिंदगी, मतलब हमारा सफर, जन्म से लेकर आज तक। ये हमारा पैमाना है, एक तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और समय में पीछे की तरफ चलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये है लगभग 5,500 साल का लिखा हुआ इतिहास। अब देखिए हमारी पूरी जिंदगी इस बड़ी कहानी में कितनी छोटी सी लगती है। और चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं लगभग 3 लाख साल पहले। ये वो समय है जब हम, यानी होमो सेपियंस, पहली बार इस धरती पर आए थे। अब सोचकर देखिए, वो जो 5,500 साल का लिखित इतिहास था, वो इस पूरी कहानी के सामने कितना नया लगता है ना? और ये 4.54 अरब साल, 4.5 अरब साल से भी ज्यादा ये हमारी पृथ्वी की उम्र है। अब सोचिए, इंसानों की पूरी कहानी इस ग्रह की जिंदगी में एक पलक झपकने जैसी भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब पैमाना इतना बड़ा हो, तो इतिहासकार इस विशाल टाइमलाइन को नापते कैसे हैं? उनके पास कौन से औजार हैं? आइए समझते हैं। देखिए, इस विशाल समय को नापने का सबसे पहला और जरूरी टूल है बीसीई और सीई का सिस्टम। बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। इसमें गिनती साल 1 से पीछे की तरफ जाती है, मतलब 500 बीसीई 100 बीसीई से ज्यादा पुराना है। और सीई यानी कॉमन एरा, ये साल 1 से आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम आज करते हैं, 2024, 2025 वगैरह। तो मान लीजिए हमें ये जानना है कि बुद्ध का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था। ये बहुत आसान है। हम उनके जन्म का साल लेते हैं, जो है 560 बीसीई। उसमें आज का साल मान लीजिए 2025 जोड़ देते हैं, और फिर उसमें से 1 घटा देते हैं। 1 क्यों घटाया? क्योंकि कैलेंडर में कोई 0 साल नहीं होता, वो सीधा 1 बीसीई से 1 सीई पर चला जाता है। तो जवाब क्या मिला? 2584 साल। सिंपल। और हाँ, जब हम इतिहास में बड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो अक्सर शताब्दी या सेंचुरी शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है 100 साल का समय, जैसे हम अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। अच्छा, तो समय को नापना तो हमने सीख लिया, पर उस समय में हुआ क्या था, ये कैसे पता चलता है? बस यहीं पर एक इतिहासकार का काम एक जासूस जैसा हो जाता है। वो अतीत के बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करता है और उनसे एक कहानी बुनता है। इतिहास को समझना जानते हैं कैसा है? एक बहुत बड़ी जिग्सा पजल को जोड़ने जैसा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस पजल के बहुत से टुकड़े शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इतिहासकारों को सिर्फ उन्हीं सुरागों से काम चलाना पड़ता है जो किसी तरह बच गए हैं। और ये जासूसी का काम कोई एक अकेला इंसान नहीं करता, ये तो एक पूरी टीम है। इसमें भूविज्ञानी होते हैं जो धरती और चट्टानों की परतों को पढ़कर बताते हैं कि कोई जगह कितनी पुरानी है। फिर आते हैं जीवाश्म विज्ञानी, जो पुराने पौधों और जानवरों के फॉसिल से उस जमाने के माहौल का अंदाजा लगाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी हैं पुरातत्व विज्ञानी, जो जमीन खोदकर इंसानों के बनाए औजार, बर्तन और इमारतों के सबूत ढूंढ निकालते हैं। तो इन जासूसों को ये सुराग मिलते कहां से हैं? मोटे तौर पर कहें तो 3 जगहों से। पहला, पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई में मिली चीजें, जैसे पुराने सिक्के, टूटी इमारतें, बर्तन। दूसरा, साहित्यिक स्रोत, मतलब पुरानी किताबें, हाथ से लिखी पांडुलिपियां, दस्तावेज। और तीसरा, मौखिक स्रोत, यानी वो कहानियां और परंपराएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ सुनकर, बोलकर पहुंचाई गई हैं। चलिए अब इन सब बातों को एक केस स्टडी से समझते हैं। हम बात करेंगे पहले इंसानों की कहानी की। देखते हैं कि इन जासूसों और उनके सुरागों ने हमें इनके बारे में क्या-क्या बताया है।
अगर हम शुरुआती इंसानों के इतिहास पर नजर डालें तो हमें 3 बहुत बड़े बदलाव या मोड़ दिखाई देते हैं। पहला, जब हम होमो सेपियंस के रूप में आए। दूसरा, एक बहुत ही लंबा हिमयुग यानी आइस एज, जब धरती का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव, खेती की शुरुआत, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खेती की शुरुआत ने इंसान के जीने का तरीका मतलब पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, हिमयुग के दौरान इंसान शिकारी संग्राहक थे, मतलब छोटे छोटे झुंडों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जानवरों का शिकार करते थे और खाने के लिए पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करते थे। लेकिन हिमयुग के बाद जब उन्होंने खेती करना सीख लिया तो वो एक ही जगह पर बस गए। उन्होंने गांव बनाए और एक बिल्कुल नए तरह के सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। और ये सब हमें पता कैसे चला? हमें ये पता चला है गुफाओं में मिली पेंटिंग से, खुदाई में मिले पत्थर के औजारों से और यहाँ तक कि जले हुए अनाज के दानों जैसे पुरातात्विक सबूतों से। ये वही सुराग हैं जिनका इस्तेमाल हमारे जासूस यानी इतिहासकार उस जमाने की कहानी लिखने के लिए करते हैं। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास सिर्फ गुफाओं और पुरानी किताबों में बंद नहीं है। हम सब इस पल, हर पल इतिहास बना रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि हम अपने पीछे आने वालों के लिए क्या सुराग छोड़कर जा रहे हैं? जरा सोच कर देखिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्व विज्ञानी हमारे समय की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेंगे हमारे स्मार्टफोन्स, प्लास्टिक का कचरा, पुरानी वेबसाइट्स। ये सारी चीजें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? तो चलिए आज की बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज से 1000 साल बाद किसी इतिहासकार को आज की कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल मिलती है तो वो हमारी इस दुनिया के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या सोचेगा? वो हमारे बारे में क्या कहानी लिखेगा?